बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महफिल बज़्म इरफान के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक वली कामिल हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू लड़की के निकाह का अजब किस्सा आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की माशरती ज़िंदगी उन सूफिया की तरह नहीं थी जो तजरुद की ज़िंदगी बसर करते हैं या फिर वीराने जंगलों में या सुनसान गारों में चिलाकशी करते हैं। मुर्शिद की जुस्तजू में जाने से पहले आप रहमतुल्लाह अलैह 3 शादियां कर चुके थे और ज़ाहरी तौर पर यह सुन्नत पूरी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपके वालिद मोहतरम की तरफ से विरसे में एक गांव और 50,000 बीघा ज़मीन मिली थी। इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन फिर भी रूह में एक इस्तराब छुपा हुआ था जिसकी वजह से आप मर्दाने हक की सोबतें तलाश करते रहते थे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी देते रहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर हाज़िर हुए। बहुत देर तक मराकबे में बैठे रहे, यहाँ तक कि नींद का गलबा हुआ। आपने ख्वाब में देखा कि सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा हैं और फरमा रहे हैं कि मुझे हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हुक्म हुआ कि आपकी दिलदारी करूं। हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब हुए और फरमाया, बेटा बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मखदूम मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आए हो तो खाली हाथ कैसे जाओगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपकी ज़ियारत, चेहरा मुबारक की ज़ियारत मंजूर थी, सो मकसद मेरा पूरा हो। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी बार फरमाया कि फ़र्जंद अपनी हाजत बयान करें। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया नहायत अदब व एहतराम के साथ, मखदूम अगर ऐसा ही है तो फिर अपने शहर में से एक पाकीज़ा आदमी का बाजू अता करें। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला की आँख खुली तो आपने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक को इसाले सवाब किया और मज़ार मुबारक के अहाता से बाहर निकल आए और शुमाल की जानिब रवाना हुए। दोपहर की नमाज का वक्त हुआ तो दरिया के किनारे वुज़ू किया और नमाज की नियत बांधने ही वाले थे कि पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत हिंदू लड़की हाथ में जूते लिए खड़ी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो उसने अर्ज़ किया, आपके पीछे चलते चलते मेरे पाँव आबलों से भर गए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत क्यों हुई। तो उसने अर्ज़ किया, मैं मुल्तान के साहूकार की लड़की हूँ। मेरे दिल में एक अजब सी खलश थी। मुझे अपने हम मज़हबों की पूजा का यूँ करना पसंद नहीं था कि इंसान होते हुए पत्थरों के मुजस्मों के आगे सर को झुकाएं। मुझे यही खलश हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर ले गई। मैंने यहाँ के मुसलमानों से सुना है कि हज़रत के दरबार से बेशुमार लोग फैज़याब हो चुके हैं। मैं भी अपने दिल में ये ख्वाहिश ले आई थी कि शायद मेरा नसीब खुल जाए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ निगाह फरमाई और फिर फरमाया, कहीं दोपहर का वक्त ख़त्म ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं नमाज अदा कर लूँ, फिर आपका हाल अहवाल लेता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए खड़े हो गए।
تو وہ ہندو لڑکی بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ رکوع و سجود بہت عجیب لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہندو لڑکی سے پوچھا، تمہاری خواہش اپنی جگہ، لیکن تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا، ایک داسی اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، میں نے آپ کو غوث الملک حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں داسی بن کر اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو لڑکی کا حال سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں میں عرض کی، مخدوم اگر ایسا ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کریے۔ یہ خیال آتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو لڑکی کو فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم اطمینان رکھو کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہندو لڑکی کو کلمہ کی تلقین فرمائی۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کی طرف روانہ ہوئے اور اس علاقے کے موجودگی میں نکاح کر لیا اور اپنے شہر شورکوٹ کی طرف روانہ ہو